हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना 10 बज गए हैं और पहले एक वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। तो मैं सुबह से एडिटिंग करने पर बैठी थी। सांझे को मैं स्कूल से छूट कर आई और मैं लग गई थी एडिटिंग पर। तो अभी 10 बज गए हैं और अभी घर का मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर का जो मतलब डेली वाला काम होता है वो आज थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम है, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह भी धोनी है। और आज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अब मुझे थोड़ा मतलब उससे ना मैं फुर्सत हो गई हूँ और अभी मुझे थोड़ा सुकून आ गया है कि मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दी है और अब मैं कर रही हूँ अपना दूसरा वीडियो शूट। तो चलिए फिर देख लीजिएगा कि इस वीडियो में भी क्या क्या है। तो करती हूँ मैं फटाफट से अपना काम, और धूप आ चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से काम निपटा लूँ और उसके बाद मैं धूप सेक लूँ। लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो चलिए फिर फटाफट से निपटा लेती हूँ मैं अपना काम। तो ये देखिए, सुबह बेड का जो हाल होता है वो कुछ इस तरह से होता है और सबके घरों में ही इसी तरह का होता होगा। तो और दिन मैं फटाफट से समेट लेती थी, लेकिन ना आज मुझे आप लोगों के साथ में अपना जो विंटर रूटीन है वो शेयर करना था। इस वजह से मैंने आज फटाफट से काम नहीं किया। और जो पहला मतलब जो वीडियो था वो मुझे आप लोगों तक शेयर करना था, तो वो पहले मैं कर चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एडिटिंग में लगी हुई थी, वो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। और उसके बाद मुझे अपना ये रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करना था, इसलिए आज मैंने फटाफट से काम नहीं किया। पहले मैंने अपना वीडियो का निपटा लिया, उसके बाद मैं इस पर लग गई हूँ। और रूटीन मेरा सेम यही होता है आजकल, लेकिन आज मुझे ना दोनों बेड शीट हैं वो चेंज करनी थी, यहाँ की भी और जो ऊपर बेड लगा हुआ है वहाँ की भी। फ़िलहाल मैं आजकल ना कंबल इस तरह से बेड के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि इसमें जगह होती है इसलिए। और यहाँ पे एक ये पुरानी सी दरी बिछाई रहती है पैरों के नीचे, क्योंकि ठंड लगती है ना आजकल, तो फिर इस वजह से। और बस यही है। और जैसे कि मैंने बताया कि टाइम 10 बज गए हैं, तो फटाफट से मैं काम निपटा लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आ, फटाफट से काम निपटा के 5-10 मिनट मैं धूप में भी बैठ जाऊँ, क्योंकि हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो जब तक धूप ना सेको थोड़ी 5-10 मिनट ना, तब तक आराम नहीं मिलता है। और पानी का ही काम होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह धोना। और कपड़े मैं बाद में धोऊंगी, पहले मैं ये सारा निपटा लेती हूँ। किचन आज मैंने क्लीन नहीं करी है, तो बस वही। और लंच में मुझे बनाना था कचौड़ी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और समीक्षा कब से बोल रही है कि मम्मी चावल बना दो मीठे वाले। वो मैं हमेशा बनाती हूँ, ठंडियों में हर साल बनाती हूँ, 2-3 बार बना ही लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना पाई अभी। तो पता नहीं कब बनाऊँगी। तो वो भी मुझे बनाने थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब सामान ख़त्म हो रखा है, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। पहले मुझे सामान लेके आना होगा उसके लिए। उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट लगते हैं ना, तो ड्राई फ्रूट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। बादाम वगैरह तो बचे हैं, लेकिन उसमें किशमिश और नारियल ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं आलस कर दे रही हूँ दुकान पे जाने का और सामान लाने का। तो क्योंकि सामान मुझे ना और भी लाना है, तो मैं सोच रही हूँ सारा सामान इकट्ठा लेकर आऊँ। और तो सम्मू 2-3 दिन पूछ चुकी है कि मम्मी आपने मीठे चावल नहीं बनाए हैं अभी। तो आज भी मतलब लेट हो जाएगा, वरना मैं बना देती कुछ भी। लेकिन मैं सोच रही हूँ दाल पड़ी हुई है, आज काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसे करती हूँ मैं चावल ही बना लूँगी। और बाकी जो भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये जो डब्बे होते हैं ना, इनको भी पोंछना पड़ता है क्योंकि इनमें आटा वाटा लग जाता है। सुबह ना बहुत जल्दीबाजी होती है, तो फिर ये मतलब इतना उससे नहीं निकल पाता है ना सामान। फटाफट से ऐसे मैं निकाल लेती हूँ आटा वगैरह, तो फिर वो इस डब्बों में लग जाता है, तो साफ़ करने पड़ते हैं। और ये बर्तन हो रखे थे काफ़ी, तो मैं इतने बर्तन कभी भी इकट्ठा नहीं होने देती हूँ। तो आज ना इकट्ठे हो गए हैं और अब मैं फटाफट से इनको मांज लूँगी। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और अब ना आ, धूप इतनी तेज़ नहीं है, आज कम ही धूप लग रही है।
तो बस अभी तो वो ठंड नहीं पड़ी है जो पड़ती है बिना, जिसमें मतलब धूप भी नहीं आती है, और अब पड़ेगी आगे। तो बस यहाँ का फटाफट से निपटा लो, उसके बाद जाऊँगी ऊपर वाले फ्लोर में, और वहाँ भी ना काफ़ी सारा काम है। वहाँ मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, और क्योंकि ना वहाँ उतना गंदा नहीं होता है। बाकी ग्रिल वगैरह जो है वो मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ, और जो पोछा है उसको एक दिन छोड़ कर लगाती हूँ। तो आज मुझे वहाँ पोछा भी लगाना है, तो जिस दिन दोनों फ्लोरों में पोछा लगाना रहता है उस दिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नीचे वाले जो फ्लोर है, मतलब ये वाला जो फ्लोर है, इसमें तो मैं रोज़ ही पोछा लगाती हूँ। और ये मैं डस्टबिन ले गई हूँ बाहर, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो फटाफट डालने का हो जाएगा। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों कूड़े वाली गाड़ी ना नहीं आ रही है। पहले तो डेली आती थी, उसके बाद एक दिन छोड़कर आने लगी, और उसके बाद अब जो है वो एक दिन छोड़ के भी नहीं आती है, वो पता नहीं 2-2 3-3 दिन में आती है। तो फिर अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाऊंगी, कुछ काम पे लग जाऊंगी, तब आएगी। तो फिर वो जल्दी जल्दी रहता है ना, भाग दौड़ हो जाती है तो इस वजह से मैं गेट पर रख लेती हूँ, और अगर नहीं आएगी तो फिर इसको वापस ले जाना पड़ेगा। और ये देखिए, अब मैं पर्दे वगैरह जो है वो साइड में कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगाए थे ना, तो इनको भी थोड़ी धूप भी चाहिए होती है, नहीं तो ये अजीब से हो जाते हैं, मुरझाए मुरझाए। तो पर्दे मैंने एक साइड में कर लिए हैं इसलिए, ताकि थोड़ा रोशनी आ जाए, धूप आ जाए। और ये देखिए, ये काम मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके साथ में शेयर करना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही लगी हूँ काम पर। और बस ये जो कपड़े उपड़े थोड़ा रह जाते हैं, फैले वगैरह, इनको समेटना रह जाता है। और ये जो बेडशीट है इसको भी मुझे चेंज करना है। और ये देखिए, ये है मेरे पुराने गद्दे जो पहले बेड पर रहते थे, तो मैंने ये फेंके नहीं, और ये इसमें अच्छे से आ रहा है। और एक मैंने, जैसे कि आपने देखा ही, नीचे वाले जो बेड है उसमें लगाया हुआ है, और जो नीचे वाले बेड में था वो मैंने रखा हुआ है। तो बस इसमें ना ज़्यादा कुछ ये यूज़ में नहीं आती है, ये जो चारपाई है, बस थोड़ा ऐसे ही कभी बैठ जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत कपड़े ही रहते हैं, एक दो। तो बस काम करते रहो ना तो फिर ठंड नहीं लगती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ठंड है। बस जब पानी में हाथ डालो, ठंडे पानी में, मतलब कपड़े उपड़े धो, तो बस हाथों में ठंड लगती है। तो मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है। और बाकी अगर बैठ जाओ ना तो फिर पूरे शरीर में ठंड लगने लग जाती है, इसलिए ठंडियों में मतलब बैठना ज़्यादा सही नहीं है। काम पे लगे रहो तो वही सही है, और उससे ना शरीर गर्म रहता है। और फिर थोड़ी देर अगर धूप आई है तो धूप सेक लो। खैर, ये जो मच्छरदानी वगैरह है ये मैंने निकाल ली है। और आजकल ना, इस बार मतलब अभी ठंड पड़ी नहीं है तो एक दो मच्छर रहते ही हैं, तो फिर हम लगा के ही सोते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मम्मी फिर आराम रहता है रात भर, नहीं तो एक भी मच्छर रहता है ना तो हम, मतलब हमें भी, मुझे भी और बच्चे भी ना, मतलब हमें एक भी मच्छर रहे तो फिर वो नींद नहीं आती है पूरी रात, तो फिर नींद ख़राब होती रहती है। तो हमें ऐसे चाहिए कि ना बिल्कुल शोर शराबा हो, और ना ही एक भी मच्छर या मक्खी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में एक आध मक्खी हो जाती है ना वो। तो बस वही है। और ये जो गद्दे हैं ना ये सरक जाते हैं। और बेडशीट मैं चेंज कर रही थी, लेकिन मैंने ये निकाल दी, और अब मुझे ध्यान आया कि ये फट गई, तो इसको नहीं बिछाना है, इसको मैं रख लूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा चली, बहुत ही अच्छी बेडशीट थी। इतनी अच्छी बेडशीट मेरी कोई नहीं निकली जितनी अच्छी ये येलो कलर की निकली। और इसका जो ये जामुनी कलर की थी ना, जामुनी कहते हैं ना इसको, तो ये जो बेडशीट है इसका भी थोड़ा कलर ना वैसे होने लग गया, मतलब डल सा। और अब जो ऊपर मोमटी है वो, अभी मैंने ये देखी, छत का जो गेट है वो भी नहीं खोला, और नहीं तो मैं खोल लेती हूँ पहले ही। और यहाँ के जो पर्दे वगैरह लगे हैं ना मोमटी में, तो वो भी हटाने हैं। और जो छत की झाड़ू है वो मैं डेली नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़कर लगाती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मतलब गंदी हो गई तो फिर लगा लेती हूँ। और ये देखिए, आज कितने सारे कपड़े निकले हैं धोने के लिए, मतलब काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो मशीन नहीं लगाऊंगी,
और हाथ से ही फटाफट से धो लूँगी, क्योंकि मशीन लगाने में मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। तो बस कपड़े मैंने भिगोने के लिए डाल लिए हैं और अब पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। पोछा आपको पता ही है कि मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ, और हाथ से भी लगा सकती हूँ। ऊपर वाले फ्लोर का पोछा तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना पत्थर नहीं है, और यहाँ पे मैं ये जो वाइपर है उससे लगा लेती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि मॉप ले लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही काम चल रहा है तो ऐसे ही चलने देती हूँ। मॉप क्या लूँ, फिर वो भी तो ऐसे ही होता है। वही है कि उसमें हाथ से नहीं निचोड़ना पड़ता, और इसमें जो पोछे का कपड़ा है उसको हाथ से निचोड़ना पड़ता है। जब तक पोछा लगाती हूँ तब तक कपड़े भीग जाएंगे, और उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और ये है रात का जब मैं बना रही थी डिनर में मटर पनीर बनाऊंगी, लेकिन ये जो क्लिप है ना आगे की मिस हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये पूरी नहीं बन पाई है। तो इसके लिए मैंने ऑयल वगैरह डालकर थोड़े खड़े मसाले डाले, और ये टमाटर प्याज लहसुन इसमें सारा कुछ मैंने पीस लिया था। और ये मसाले डालूँगी जो डेली वाले होते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ मटर पनीर। और बस आज हमारे डिनर में है मटर पनीर, रोटी और सैलेड। तो सैलेड भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया था, इसलिए मैंने अभी शूट नहीं किया है। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।